मैं भी बात करना चाह रहा था। यूजुअली जब जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन मज़े आ जाते हैं। ओहो हो आप देखोगे चारों तरफ अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग इंस्टीट्यूट के चैनल्स पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि मन डराते रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, हर जगह जा करके उंगली करना, तंग करना सबको। इसकी फ़ोटो तो मैंने मोशन में भी देखी, इसकी फ़ोटो तो मैंने एलन में भी देखी, और मतलब हर इंस्टीट्यूट को कोशिश करना कि डिग्रेड करें या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोलें जिससे कि साबित हो गया यार लोग बिक गए हैं। मतलब इनके वर्ड्स ही होते हैं वैसे तो, अरे सब बिक गए, सब बिके हुए, सब बिके हुए। जबकि मैं इसके बारे में बता दूं ये कितने इंस्टीट्यूट से बिकी हुई थी। ये बंसल क्लासेस में 11th में थी। मैं जब लक्ष्य में आया तो मेरे साथ साथ आ गई लक्ष्य में, तो 2 इंस्टीट्यूट में तो बिक गई। और फिटजी का टेस्ट सीरीज़ किया था तो वहाँ भी रिजल्ट छापा गया था, और 3 इंस्टीट्यूट में तो सीधे बिक गया। और किसी और इंस्टीट्यूट में बिके थे तो बता दो। नहीं मतलब मेरे को तो नहीं पता। किसी नहीं पता। अब देखो यार, ये तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो तुमको शायद माँ बाप ने तो नहीं सिखाई होगी, मुझे नहीं लगता। यूट्यूब ने सिखाई है या नेता लोगों ने सिखाई होगी। क्योंकि एक दूसरे से ही सीख जाते हैं इसे कि ये क्या पॉइंट है कि बिक गए बिक गए। इसका टाइम ऐसा था 2018 का कि जब पहली बार जेईई एडवांस ऑनलाइन हुआ था। हम अगर ऑफलाइन की ही बात कर ले तो ऑफलाइन के टाइम पे ऐसा होता था कि कोई बच्चा अगर कहीं से 2 ईयर का क्लासरूम कोचिंग कर रहा है एलन का, तो इंटेंसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम फिटजी का करता था। हाँ, मतलब कुछ एआईटीएस लगाते थे लोग, टेस्ट सीरीज लगा लेते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे किसी और का। हाँ। क्योंकि उनको किसी ने बताया होता था कि उसके मटेरियल का ये पोर्शन बहुत अच्छा है, तुम देख सकते हो। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स बहुत पुराना हुआ करता था, लोग उसका वाईजी फाइल यूज़ किया करते थे। फिटजी का कुछ लोग सिर्फ ग्रैंड मास्टर पैकेज यूज़ करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, और ये पॉइंट ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक किसी तुमने इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाया लेकिन तुमको खुद माइंड नहीं बोल रहा है कि हाँ यार इतना सेटिस्फैक्शन तुमको नहीं हो पाता है, तुम फिर एमएस आप एक्स्ट्रा करने जाते हो जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस एंड नॉट एग्जैक्टली कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी मिलेंगे नए, बट ज़्यादा वो आपको मेंटली बेनिफिट कर रहा होता है, इसलिए आप करते हो सर। तो जनरली ये जो स्टूडेंट जो करते हैं ना कि वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के मटेरियल बनाने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। कि मतलब उनको ऐसे ना लग रहा हो कि ठीक है मेरे से मेरे इंस्टीट्यूट का तो हो रहा है क्या पता, बट बाकी और में कुछ और चल रहा हो, एडवांस में कुछ और आ जाए और बाकी लोगों को एडवांटेज हो जाए, तो इसलिए थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ बाकियों में भी ऐसा ही है, मेरे से हो रहा है तो चिल है, मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ होती है। तुमने फिर जो टेस्ट किया था हमने आपस में डिस्कस किया था, ऐसा भी नहीं कि अपनी तरफ से, और अगर नहीं पता था मतलब आपने गाइड ही किया था, तो किसी ने अगर किया भी है या तुमने किया है या मेरे कहने पे किया है, भाई वो घुमा फिरा करके वहाँ पर बात आ जाती है कि वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें अच्छा करना है ना एग्जाम में। हमें को क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई, जहाँ पर तुम्हें अच्छा करना होता है वहाँ पर इंस्टीट्यूट भी छोटी चीज़ हो जाती है, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ अपने रिजल्ट के बारे में सोचना है और तुम उसके लिए फ्री हो। तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो इसका मतलब थोड़ी ना तुम्हारी ज़िंदगी खरीदी हुई है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो तुम फ्री टू यूज़ किसी भी दूसरे मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हो, कोई कोचिंग थोड़ी ना रोक लेगा उसके लिए। अगर ये बंसल में पढ़ रही थी तो ऐसा थोड़ी ना कोई रोक लेता कि फिटजी का मटेरियल ना यूज़ करो। उनको भी पैसे दे रही हो, उनको भी दे रही, तो मेरी मर्जी है ना, वो तो वो थोड़ी मुझे दे रहे हैं कि मैं उनसे वो बाउंड हो जाऊँ, मतलब तो शायद तुम अब इस बात को समझ रहे होगे, बट एक बार मैं वापस आता हूँ उन लोगों के लिए, खासकर उन लोगों को पिन पॉइंट कर दूँ जो लोग जो है वो बिग्गे बिग्गे बोलते थे। ये लैंग्वेज पहले बंद कर दो तुम, क्योंकि ये लैंग्वेज ना हम्बलनेस नहीं है, और जिस इंसान में हम्बलनेस नहीं है मैं तो मानता हूँ उसका सिलेक्शन बहुत रिस्की है। क्योंकि चाहे तुम कितने भी एवरेज हो, कितने भी क्लास में पीछे चलने वाले, स्लो चलने वाले स्टूडेंट हो, तुम जब हम्बल रहते हो तो किसी ना किसी पॉइंट पे जा करके तुम जंप मार सकते हो। बट वो हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम्बलनेस ना कहीं कन्वर्ट होती है पीस ऑफ माइंड में, वो सपोर्ट करती है पीस ऑफ माइंड को। तुम आइसोलेट कर सकते हो, अपनी एनर्जी को एक फ्लो दे सकते हो, एक डायरेक्शन दे सकते हो। उसी हम्बलनेस का मैं मानता हूँ वही ओरिजिन होती है। अगर वो नहीं है तो फिर तो बातें गड़बड़ हो सकती हैं, या हो सकता है कि तुम जेईई पास तो कर लो बट जिंदगी में आगे के फेजेस में बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। जरूर जेईई पास क्या पता फिर भी हो जाए, बट आगे जाके कभी ना कभी आपको वो हिट करेगी जो भी आपने किया है, जो भी किया है कर्मों का फल। तो पहले इन्हें बोल दो कि पहले ये सब बंद कर दो, इंस्टीट्यूट के हाथों पे क्या है। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना तुम्हें, क्या तुम अपने उस पर फोकस करो। कोई किसी का नाम कहीं पे भी दिखा रहा है, उसने यूज किया होगा अच्छा उसके लिए, तभी रैंक आया, ठीक है, उसका उसने मेहनत की है। इन्हें इंस्टीट्यूट पे जब तक ये 2 बातें बोलेंगे नहीं ना तब तक जो है इनका खाना नहीं पचता। डिस्ट्रैक्शन ही है ना, वो अपने उस पर पढ़ाई पे फोकस करो। अभी आज वाले किस्से पे अगर आए तो कई सारे स्टूडेंट भेज रहे थे ऐसे करके इंस्टीट्यूट का मर्ज कर करके। जैसे जो 11th रैंक वाला जो बच्चा है वो विकास सोनी सर का लॉन्ग टर्म स्टूडेंट रहा है, जो एक्चुअली अमृतसर वाले विकास सोनी सर है। तो वो लक्ष्य के टाइम से ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और उस रीजन में जो भी अच्छे बच्चे आते हैं ना, जैसे चंडीगढ़ में जो बच्चे आते हैं, जैसे कैसे होता है कि वो एनरोल अक्सर जो है वो भवन विद्यालय से होते हैं,
और फिर वो लक्ष्य में रहते हैं या एलन में रहते हैं समथिंग, है ना। तो काइंड ऑफ है कि वो रीजन है कि जहाँ पर के अच्छे बच्चे आते हैं, कनेक्ट होते हैं। वैसे अमृतसर का इलाका है या फिर जो है वो पटियाला का इलाका है ना, वो विकास सोनी सर का जो बहुत अच्छा वहाँ पर जो है इमेज बहुत अच्छी रही है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा। लेकिन एलन ने भी रिजल्ट दिखाया है तो वो एलन के पास रजिस्टर्ड होगा, वो स्टार्टिंग से रजिस्टर्ड होगा। हमें क्यों कुरेदना कि कोई कैसे रजिस्टर्ड था या रिजल्ट्स कैसे दिखाए जाने, भाई उससे स्टूडेंट की अपनी चीज़ है। तुमको लगता है कि स्टूडेंट बिक गया है तो मैं तो बोलूँगा कि तुम भी बिको। ऐसी रैंक लाओ तुम बिको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कभी वो फिर का AITS लगाते हैं और एलन का कंप्लीट मटेरियल लगाने की कोशिश करते हैं या एलन के टीचर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट पैरेलल अगर वही स्टूडेंट मुझसे भी 2 साल जुड़ा हुआ था और वेदांतु में भी एनरोल था, या वेदांतु में तो तुमको पता है लास्ट के 4 महीने में एकलव्य होता है जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट आकर के एनरोल होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के, तो आकर के एनरोल हो रहे हो और हम 4 महीने तुमको पढ़ा रहे, भले ही तुमने जो है पहले 16 महीने कहीं और पढ़ा, तो तुम पूरे राइट्स तो तुम देते ही हो ना रिजल्ट दिखाने के। तो वेदांतु तो रिजल्ट दिखाएगा। एंड सी, अपने पास एथिक्स है। अगर अपने ही स्टूडेंट से तुम अगर कनेक्ट हो गए, अपने टीचर से ही कनेक्ट हो गए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट की रैंक क्या है, हम गर्व से दिखाते हैं। जैसे पिछले बार भी रैंक आई थी, हमने गर्व से दिखाया जो भी रैंक आता है। वो रैंक 500 भी होगा तो गर्व से दिखाएंगे, वो 5000 भी होगा तो गर्व से दिखाएंगे, वो रैंक 5 भी होगी तो गर्व से दिखाएंगे। दुनिया वालों के लिए ये चीज़ मैटर करती है रैंक, हमारे लिए स्टोरी मैटर करती है, स्टोरी मैटर करती है। उस स्टोरी में जो बॉन्डिंग होती है वो मैटर करती है। और इसे तुम जितना जल्दी रियलाइज़ कर जाओ, ये सब मोह माया से तुम निकल जाओगे। जो मोह माया है रैंक का, इंस्टीट्यूट से ये रैंक आया, इंस्टीट्यूट रैंक नहीं बनाता है, तुम रैंक बनाते हो, हम गाइडिंग लाइट होते हैं। एंड दैट्स अ प्रोफेशनल पार्ट के वहाँ पर कि आप कहीं पर भी रजिस्टर्ड होते हो, कहीं पर किसी कोर्स को लेते हो, पैसे देते हो, रजिस्टर्ड होते हो, सर्विस लेते हो, तो तुम अपनी तरफ से राइट्स दे देते हो कि तुम रिजल्ट्स दिखा सकते हो। तुम याद दिला रहे थे ना, एलन में लिखा रहता था। एलन मतलब एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ASAT करके समथिंग, एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसमें एक फॉर्म होता है, उसमें मैंने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इस फॉर्म पे साइन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो हम कभी भी आपका रिजल्ट दिखा सकते हैं। और शायद तुम इस राइट्स है ना, तभी मतलब दिस वाज जस्ट सिर्फ एक टेस्ट था, मैं कभी एलन का कुछ लिया भी नहीं था, बट सिर्फ उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में ही लिखवा लिया, तो मतलब ठीक है। मतलब जस्ट इमेजिन, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट में लिखवा लिया। और ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है कि एलन में भी बहुत मेहनत की जाती है। मतलब ये सब वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मेहनत की गई है सच में, तुमको ऑलरेडी पता है। तो बजाय इसके कि तुम इस पॉइंट पे जाकर के एफर्ट अपने डाल रहे हो, जो तुम एफर्ट डालते हो, मुझे तो बहुत अफसोस होता है तुम कितने एफर्ट डाल रहे हो यार कि तुम अलग अलग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स देखते हो यार। तो यार उतनी देर जो है इसी शिद्दत के साथ, काश के तुमने जो कुछ और क्वेश्चंस कर लिए होते, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लिए होते, मतलब उसमें क्या रखा फायदा जाता, रैंक बढ़ जाती, 500 प्लस 500 प्लस 600। सी गारंटीड 500%। इसने ये काम कभी नहीं किया था कि सर्च करे और देखे कि कौन कौन स्टूडेंट किस किस जगह से है। मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जिनको अपने काम से काम रहता है वो सुन लेते हैं बातों को, दिमाग अगर कान तक बात आ रही है तो पीछे नहीं भागते, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मेरी नज़र में सीधी बात है, जितने लोग ऐसी बातें करते हुए दिखते हो भाई उनका रिजल्ट खतरे में, वो जाग जाओ। तो बोल दे कुछ। हाँ मतलब डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। ठीक है तुमने रिजल्ट देख लिया कि आ रहा है, ठीक है बस छोड़ो, मतलब उसे उतना आज देख लिया, आज खत्म करो, बट अब इसके बाद तो नहीं करना चाहिए कुछ। आज रिजल्ट का दिन था, ठीक है टाइम पास कर लिया। अच्छा तो मतलब जाओ ठीक है, चिल कर भी लिया तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, कर भी लिया तो कोई बात नहीं, बट ये सीखो, ये सब करो मत, फालतू की चीज़ें ये सब। हाँ मतलब डिस्ट्रैक्शन है, उसको माइंड में लेके कह रहे ये इंस्टीट्यूट ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, क्या करना है तुम्हें उसका, अगर तुम्हें उसका मटेरियल अच्छा लग रहा है, AITS लगे तो तुम भी ले लो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो बार बार बोलता हूँ भाई ये अच्छी चीज़ है, तुम एनरोल होते हो ना। एंड सी, मैं तुमको किसी और वीडियो में बताता हूँ कि रितिका का कैसे बंसल में रहना कैसे फायदेमंद था, लक्ष्य में रहना कैसे फायदेमंद था, और फिटजी में एनरोल रहना कैसे फायदेमंद था। एक तरह से हम देखें अभी तो वो अच्छी चीज़ें थी, घुमा फिरा के अच्छी थी, और वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब में अच्छी थी, समझे। तो खैर शायद तुम समझ पाए इस वीडियो से। थैंक यू गूगल वाली दीदी, और ऑल द बेस्ट।